बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरव पवने कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी बड़े प्रकर्मी, बड़े पवित्र हृदय से सबका कल्याण करने वाले हैं। और जो भी भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का पूजा अर्चना आराधना उपासना प्रार्थना करता है, हनुमान जी उस भक्त का सदैव ही कल्याण करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहला सुख निरोगी काया होता है, इसलिए हनुमान जी का पूजन करने वाला भक्त सबसे पहले आरोग्य को प्राप्त करता है, निरोगी होता है, और फिर बल बुद्धि विद्या से संपन्न वह अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम होता है। और यह सब कृपा हनुमान जी के द्वारा होता है। एक बार हनुमान जी राम सेतु के समीप ध्यान में मग्न अपने प्रभु राम मैया सीता की झांकी का अवलोकन कर रहे थे। ध्यान में मग्न होकर के आनंद विवल होकर के ध्यान में अवस्थित परम भक्त हनुमान जी बाहरी जगत से अनभिज्ञ थे। उन्हें थोड़ा भी बाहरी जगत का भान नहीं था और वे प्रभु राम और माता सीता के ध्यान में मग्न होकर के परमानंद की प्राप्ति कर रहे थे। इसी बीच सूर्य पुत्र शनि देव समुद्र तट पर टहलते हुए वहां पहुंचते हैं और अपने शक्ति एवं पराक्रम का अहंकार मन में लिए हुए वे सोच रहे हैं कि मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तभी शनि देव की दृष्टि ध्यान मग्न श्री राम भक्त हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने परम भक्त हनुमान जी को पराजित करने का निश्चय कर लिया। युद्ध का निश्चय कर शनिदेव हनुमान जी के समीप पहुंचते हैं। उस समय सूर्य देव की तीक्ष्णतम किरणों से में शनिदेव का अत्यधिक रंग काला हो गया था और उनकी आकृति बहुत भयानक थी। पवन पुत्र के पास पहुंच करके उदंडता का परिचय देते हुए शनिदेव ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा कि अय वानर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख हूं और तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से वे पूछते हैं कि महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है। परंतु शनिदेव अहंकार पूर्वक शब्दों में कहते हैं कि मैं परम तेजस्वी सूर्य का प्रक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनने से ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी ही गाथाएं सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अतः सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। हनुमान जी बड़े विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि हे शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और मैं अपने प्रभु राम माता सीता का ध्यान कर रहा हूँ, इसमें व्यवधान मत डालें। कृपया करके अन्यत्र चले जाएं। मदमस्त शनिदेव ने गर्व से कहते हैं कि मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहां जाता हूं वहां अपना प्राबल्य और प्रधानता दोनों स्थापित करके ही वापस आता हूं। कपिवर हनुमान जी ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की कि महात्मा, मैं वृद्ध हो गया हूं, युद्ध करने की शक्ति मुझ में अब नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री रामचंद्र जी की
माता सीता जी का स्मरण करने दें। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए, मेरे भजन ध्यान में विघ्न न डाले। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, शनिदेव कहते हैं। अत्यंत उद्धत शनिदेव ने मल्ल विद्या के परमा आराध्य बजरंग बली हनुमान जी की अवमानना के साथ व्यंग पूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा कि तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है। हनुमान जी कहते हैं कि हे शनिदेव, तुम्हारी स्थिति को देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने हाथ झटक कर छुड़ाते हैं, लेकिन युद्ध के प्रभाव में प्रभावी शनिदेव पुनः भक्तवर हनुमान जी का हाथ पकड़ करके उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगते हैं। आप नहीं मानोगे, धीरे से कहते हुए हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में सूर्यपुत्र क्रोध से संतप्त हनुमान जी की सुदृढ़ पूंछ में अकंठ आबद्ध हो गए, अर्थात पूरी तरह से बंध गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति एवं उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध होता है। वे सर्वथा विवश, असहाय और बिना उपाय के होकर के वे बंधन की पीड़ा से छटपटा रहे हैं। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। हनुमान जी उठे और दौड़ते हुए सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे, किंतु शनिदेव उनके पूंछ में बंधे हुए थे, इसलिए शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन कमजोर नहीं हो सका। श्री राम भक्त हनुमान जी के दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ वानर तथा भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी और हनुमान जी दौड़ते हुए जानबूझ करके अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। और शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी, दुर्दशा हो गई। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शक्ति रक्त से लथपथ हो गया और उनकी पीड़ा की सीमा नहीं रही और वे उग्रवेग हनुमान जी की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनिदेव अत्यंत कातर भाव में बहुत ही नम्र स्वर में प्रार्थना करने लगे कि करुणा के सागर हे भक्तराज हनुमान जी, मुझ पर दया कीजिए। अपनी उदंडता का दंड मैंने पा लिया, आप मुझे मुक्त करें और मेरे प्राण को बख्श दीजिए। दया की मूर्ति हनुमान जी खड़े हुए। शनिदेव का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था, असह्य पीड़ा हो रही थी। तब विनीत भाव से शनि से कहा हनुमान जी ने कि यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर भी कभी न आने की वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। हनुमान जी की ऐसी बात सुन करके नीचे ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊंगा। शनिदेव कहते हैं कि पीड़ा से छटपटाते हुए शनिदेव ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की कि आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं आपके भक्तों के राशि पर कभी नहीं आऊंगा। शरणागत वत्सल भक्त प्रवर हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। इसलिए उसी समय से
उन्हें जो तेल प्रदान करता है उससे वे संतुष्ट होकर आशीष देते हैं। तभी से इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। ये अद्भुत हनुमान जी की कृपा है और सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।